हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक टॉपिक से। अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और ये बुक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगी, जो आपको हर क्वेश्चन सिखाने में मदद करेगी और बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन हम आपको सिखाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वन बाय वन। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बिल्कुल आसान करके इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और कंप्लीट बुक कराएंगे आपको। ये हमारा प्रॉमिस है, आपको पूरी कंप्लीट बुक कराएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है परसेंटेज में मैंने 115 तक कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो में देख लेना, जिस भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखी देख लेना, बहुत ही अच्छे और खतरनाक सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84, विज्ञान में और 50 में से 45 कंप्यूटर में। देखो, ध्यान से देखो, एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84, देखिए मैथ में कितने 90 में से 84, और साइंस में 50 में से 45, 50 में से 45, और कंप्यूटर में 25 में से 23, 25 में से 23। ध्यान से देखो, और इंग्लिश में 80 में से 68, 80 में से 68 अंक हासिल किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो यहां पर देख लीजिए, जिसका वैल्यू बड़ी होगी उसी विषय में इसने सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहां से हमें मालूम हो जाता है। तो सीधा सा देख लीजिए, आप परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके हल कर दीजिए, पता लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा, और 9 नंबर 81, ध्यान दीजिए, 3 हो गए 30, 9 3 27, फिर 3 9 3 27, 93.33 के लगभग है ये मैथ में। और यहाँ पर देख लीजिए, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 50 दूनी 100, 45 दूनी 90% के लगभग। यानी कि अभी तक हमें पता लगा है श्रेया ने मैथ में, दोनों में से मैथ में ज़्यादा परसेंट अंक प्राप्त किया, क्योंकि इसमें 93.3% है, इसमें 90% है। और यहाँ पर भी देखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 25 चौक 100, 23 चौक 92, इसमें 92% अंक, इसमें 90, इसमें 93.3। अभी तक तो मैथ में जीत रही है वह। अब देखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और देखेंगे 5 अठे 40, और 5 छंग 30, 4 34 बटे 4 से भाग, 4 अठे 32, 4 पंजे 20। ये तो 85% ही है, ये तो सबसे ही कम है इसमें। तो हम बता सकते हैं कि उसने मैथ में सबसे अधिक अंक परसेंट में प्राप्त किए मैथ में, जो कि 93.33% थे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर मैथ। तो फ्रेंड, बहुत आसानी से हमें मालूम हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया खतरनाक तरीके से, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए हमसे, आप एक एक पॉइंट क्लियर। चलिए देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 117, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। चलिए, आज हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे, बहुत अच्छा। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 हो, जिसमें से 35% लड़कियां और शेष लड़के हैं। वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बताना चाहते हैं आपको, जब कोई संख्या परसेंट में दी जा रही है और परसेंट में ही आंसर पूछा जाए, तो वहां पर संख्या का कोई मतलब नहीं है। यानी कि संख्या से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी और ज्यादा आसान करने के लिए फिर हमें संख्या ना ले तो बेस्ट है, सीधा परसेंट से ही क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहे तो संख्या 1400 की मदद से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल आसान और इजी करना है तो सीधा सीधा परसेंट से ही क्वेश्चन हमेशा कर लेना चाहिए। इजी होता है, आसान होता है, इसीलिए मैंने ये आपको पॉइंट बताया है, ध्यान रखना, लाइफ में अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो एक विद्यालय में छात्रों का कुल संख्या की जगह मैंने 100% लिया, 100% छात्र। क्यों लिया? क्योंकि बात परसेंट की चल रही है और परसेंट में ही पूछा गया है। जिनमें 35% लड़कियां और शेष लड़के हैं। देखिए 35% लड़कियां यानी कि 35 बैठ जाएगी सीधी सी, और 65 लड़के हो गए, ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज हो गए 65, सीधी सी बात। वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। देखिए 80% लड़के, इनका 80% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, लेकिन हमसे पूछा गया है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। मेन चीज हमसे अनुत्तीर्ण फेल का पूछा है। तो लड़के 80 पास हुए तो 20% फेल हो गई, फेल का निकालना। लड़कियां 90% पास हो गई तो 10% फेल हो गई। तो फेल परसेंट, टोटल फेल परसेंट निकालना हमें, और बस यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया हमारा 350% प्लस ये होगा 1300%। अब परसेंट से 2 जीरो काटी, परसेंट से 1 जीरो या कटी, एक यहाँ लगाया दशमलव, तो ये हो गया 13 3 16.5, 16.5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 16.5%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैंने इसको हल कर दिया, फेल परसेंट आए हैं 16.5%, छात्र फेल हो गए थे। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 118, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखो 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के, देखिए बॉयज कितने हैं 55% और गर्ल्स 45। अब इसको छोटा रेशो बनाएंगे, 55% 45%, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 9 45, परसेंट से परसेंट हट गया। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। एक साइड में ये 25,000 लोग लड़के लड़कियों की संख्या है, दूसरी साइड में रेशो का योग है। योग बराबर योग करेंगे, 25,000 बराबर हमारा योग होगा लड़के लड़कियों का 11 9 20। 0 से 0 काटा और 2 से 1250, यानी 2 से 2500 काटा 1250, ये आ गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1250। 11 में गुणा करेंगे तो यहाँ लड़कों की संख्या आ जाएगी। देखिए 0, 11 पंजे 55, 5, 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 2 13, ये आ गए लड़के। लड़कियां आएंगी, गुणा करेंगे इधर 0, 9 पंजे 45, 4, 12 9 108, 4 112, ये हो गई लड़कियां, ये हो गए लड़के। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र बताओ। तो देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण करेंगे, लड़के हमारे 50% लड़के फेल है तो 50% पास है, 1/2 होता है 50%। चलिए पास निकालेंगे। 30% फेल है तो 70% पास है। लड़कियां पास, लड़कियां निकालेंगे, कितनी लड़कियां पास हैं, तो कुल छात्रों का संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने छात्र पास हैं। चलिए अब हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 6875। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 7 की गुणा करूँगा यहाँ पर, 7 पंजे 35, 3, 7 दूनी 14, 3 17, 1 11 7 77, 1 78, ये हो गया। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, 5 5 10 हासिल 1, 8 7 15 हासिल 1, 8 8 16, 1 हासिल 17, हासिल 1, 8 और 6 14, 14,750। देखिए 14,750 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए।
तो देखो बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हुआ है, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब ये भी देखिए इक्वल टू इक्वल ही होगा, इसमें भी स्टैंडर्ड सवाल है ये। कुछ विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए 20% लड़के, देखिए 20% बॉयज और 15% लड़कियां फेल हो गई, प्लस 15% लड़कियां गर्ल्स फेल हो गई। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो देखिए जब 20% लड़के फेल हो गए तो 80% लड़के पास हो गए, और ये 85% लड़कियां पास हो गई, और इनकी संख्या से 70 अधिक है, ये रही। और कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये रही, फेल वाले हैं, ये 90 आ गए कुल। देखिए ये कंडीशन हो गई। तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब देखो इसको हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान। देखो परसेंट हटाकर 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, इसका भी परसेंट हटाकर 2 जीरो इधर लगा देंगे, क्योंकि परसेंट कॉमन हो गया, परसेंट का 200, तो 2 जीरो लग गई। अब देखो इन्हें छोटा करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये काटेंगे 5 चौक 20 और 5 तिये 15, और 5 से इसको काटूंगा 1812। अब देखो इसको भी काटेंगे हम 5 से 16 बार, और 5 से 17 बार, और 5 से 1400 बार कटा है ये। क्लियर। अब देखो जमा माइनस वाले को या इसको एक को बराबर कर लीजिए, एक को बराबर कर लीजिए। यहाँ 4 बॉयज, यहाँ 16 बॉयज, 4 की गुणा करेंगे पूरे में यहाँ तक का, और चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये 4 चौक 16 से 16 प्लस माइनस कट गए ये लड़के। अब यहाँ पर आ जाए प्लस 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 हो गया ये, और 4 की गुणा यहाँ होगी, 4 ते 12 गर्ल और 17, 12 17 29 गर्ल बराबर, इसमें से ये घटेंगे 400 रह जाएंगे, ये हाँ गुणा होगी 4 के यहाँ पे 18 चौक 72, 4 की गुणा होगी जब यहाँ हुई गुणा, 4 ते 12 और 17 29 और 18 चौक 72, 100 में से 1400 घटा दो, 5800 बचता है, इसमें से ये घटाए। अब 29 दूनी 58, 200, यानी कि लड़कियों की संख्या आ गई 200। हमें लड़के लड़कियों की संख्या टोटल बतानी, तो लड़के लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या 200 आ गई। अब हमें लड़कों की निकालनी है, बॉयज की। बॉयज हमारे कितने हैं यहाँ 4 थे, 4 बी प्लस 3 जी, यानी कि 200 तिये 600 हो जाएगा, जी का मान भर दिया मैंने, 200 तिये 600, और बराबर यहाँ हो गया हमारा 1800। अब 1800 में 600 घटाएंगे, 4 बी बराबर हो गया 1200, 4 तिये 1200, 300 लड़के हो गए। तो बॉयज और गर्ल्स कितनी होगी, बॉयज और गर्ल्स होगी, बॉयज हो गए 300, गर्ल्स होगी 200, टोटल मिलाकर 500 छात्र थे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन है आपके, ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 120 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 120। देखो 140 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। देखिए पहले 80 प्रश्नों का 70%। अब देखिए 80 प्रश्नों में से शेष कितने परसेंट, 140 में से 80% करने के बाद शेष 60% रह जाते हैं। तो शेष कितने परसेंट रह जाते हैं, प्लस 60% रह जाते हैं। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से
यानी कि इन 60 शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो अब आप हमारी बात समझिए। देखो हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। तो यही तरीका मैं आपको यहाँ पर इक्वल टू इक्वल का बताना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, योग बराबर योग करेंगे, यहाँ पर योग बराबर योग। देखो कैसे, टोटल उसे परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पर रखेंगे कुल 140 प्रश्नों में से उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं टोटल। अब देखिए 140 में से 80 प्रश्नों का उसने 70% अंक प्राप्त कर लिया, से 60% रह गए। उसे इन 60 प्रश्नों में से कितना परसेंट प्रश्नों का सही उत्तर देना है, जिससे कि उसे टोटल पर 60% अंक प्राप्त हो जाए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब हम यहाँ से हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो काटा मैंने, यहाँ पर परसेंट से 2 जीरो, 14 छिक 84 और ये 8 सती 56। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए इसको लिखेंगे 60 गुणा क्या बटे में 100 बराबर 14 छिक 84 में से घटा देंगे 8 सती 56। अब देखिए आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20 तिये 60 और 20 पंजे 100, 3/5 हो गया। इसमें से घटा दीजिए, ये 14 में से 6 गए 8, 7 में से 5 गए 2। क्लियर है। अब देखो 3/5 गुणा क्या, अब इसको गुणा करेंगे 3 से भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा, 28 पंजे 140 और बटे में 3 ले आएंगे, 3 से भाग, 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, शेष 2 बचा, बटे में 3, ये रहा। तो 40 से ही 2/3% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे 60 प्रश्नों में से। 40 से ही 2/3%, ये रहा उत्तर। तो देखो फ्रेंड, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल किया, ये आपके सामने, और बस यहाँ से मैंने क्वेश्चन का आंसर ले लिया। तो बहुत आसान होता है अगर आप इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करेंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। देखो किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, बॉयज कितने हैं 55%, यानी कि 55, शेष गर्ल्स 45। अब देखिए इनमें 2 कंडीशन दी है उसने, 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई। इसमें 60% लड़के पास हो गए और इसमें 75% लड़कियां पास हुई। ये पास है, इधर पास है और इधर हम लिखेंगे फेल। बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत ईजी। जब देखिए 60% यहाँ पर पास है तो फेल कितने रह गए 40%। अब देखिए फेल लड़के निकालेंगे, रेशो में कितने बनते हैं, देखो 22 बनते हैं। 55 का 40% 22 होता है। कैसे चेक कर लीजिए, 55 का 40% होता है 2/5, 40% हो 2/5, 5 से काटा 11 बार, 11 दूनी 22, ये हो गया 22। तो देखो 22 होता है ये। अब 55 में से 22 फेल है तो 33 पास है, क्योंकि 33 और 22 हो जाते हैं 55। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे 75% लड़कियां पास हैं तो बाकी 25% लड़कियां फेल हैं। अब देखो 45 का 75% कितना होता है, निकालेंगे। 45 का 75% 3/4, 45 × 135 बटे में 4। तो 135/4, 135/4 लड़कियां पास है तो फेल कितनी रह गई। फेल देखिए 45 में से ये घटा दीजिए, 135/4 घटा दीजिए, फेल लड़कियां मालूम हो जाएगी। देखिए 45 में से 135/4 घटाएंगे
45 चौका 180 में से 135 घटाएंगे 45 बटे में 4 आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 45 बटे 4। क्लियर हो गया, देख लीजिए। तो फेल लड़कियां हैं 45 बटे 4 और पास लड़कियां हैं 135 बटे 4। अब हमसे क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि 315 लड़कियां फेल हो गई, तो ये 315 लड़कियों के बराबर हुआ, इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा, इक्वल टू इक्वल, ये बराबर बराबर। तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताओ। देखो फेल होने वाली लड़कियों की संख्या तो 315, तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या ये वाली बतानी कितनी होगी। तो देखो यहाँ से करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना हो गया 1 की वैल्यू, यहाँ पर ये हो गया ये 7 बार कटेगा, ये 45 सत्ते 7 पंजे 35, 7 चौक 3 31, 7 बार, और 7 चौक 28। अब देखिए 1 की वैल्यू हो गई 28, तो हमारा है यहाँ 22, तो 28 में गुणा कर देंगे। 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176, हासिल लगेंगे 17, 22 दूनी 44, 7 4 11, हासिल 1 5 और 1 6 61, यानी कि 616 ये रहा। देख लीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से, बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपके सामने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि फेल होने वाले लड़कों की संख्या थी जो 616 थी। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, देखो क्वेश्चन नंबर 122 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। दो तरह के सेक्शन हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करने की बात है, दोनों में यहाँ फेल बताया हुआ है, जबकि दोनों में यहाँ पास बताया है। ए में 66% पास हुए, बी में 51% पास हुए, जबकि दोनों में 8% फेल हो गए। तो देखो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने दो सेक्शन बनाते हैं। देखिए वेन आरेख द्वारा हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद फिर बिना वेन आरेख भी कर सकते हैं इसको हल। तो सबसे पहले हम वेन आरेख बनाएंगे दो सेक्शनों का। पहला वेन आरेख ये और दूसरा वेन आरेख ये ए सेक्शन वाला, ये बी सेक्शन वाला। देखो दोनों में 8% उम्मीदवार फेल हुए हैं। अगर मैं दोनों का फेल वाला निकालूंगा, मैं यहाँ पर फेल है, फेल बताया है, फेल, दोनों में 8% उम्मीदवार फेल हुए। अब देखो ए सेक्शन में 66% पास है, तो फेल कितना हो गया, 34% फेल है। देखिए मैं 66% पास है तो 34% फेल है, तो 34 टोटल ए का 34 हो गया ये, तो 26 ये बचेगा, क्योंकि 26 और 8 हो जाएगा 34। ये होगी ए सेक्शन की कंडीशन, फेल वालों की 34%। अब हम इसी प्रकार बी वाले को देखेंगे। बी में 51% पास है तो 49% फेल है, जिसमें 8 तो परसेंट ये हो गया और 41% और बचेगा, तो 41 और 8 49 बी में हो गया फेल। अब टोटल फेल परसेंट जोड़ेंगे हम, कितना हो गया देखिए, 41 8 49 50 70 75% फेल हो गया। अगर हम इन्हें जोड़ें तो 75% फेल होता है। तो पास कितना हुआ है, पास 25% पास है। अब देखो यहाँ पर दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। अब देखो दोनों में मिलाकर हमारे 25% पास है और यहाँ पर 450 पास है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा, पास बराबर पास, ये रहा पास बराबर पास। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं।
अब देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो यहाँ रखी, अब मैं 25 से इसको भाग करूँगा। देखो 25 एकम 25, 20 बचेगा, हो गए 200, 25 अटे 200 और 2 जीरो ये खत्म। तो कुल छात्रों की संख्या थी 1800, 1800 आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए फर्स्ट मेथड तो यह है आपका, अब हम इसको सेकंड मेथड से भी करेंगे। देखिए सेकंड मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका। देखो ए सेक्शन में 66% पास है। देखो पास के हिसाब से क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या पास दिखाई है, पास के हिसाब से लेके चलो। यहाँ फेल के हिसाब से लेके चले कोई दिक्कत नहीं, फेल के हिसाब से लेके चलो या पास के। चलिए पास के देखते हैं। ए सेक्शन में 66% पास और बी सेक्शन में 51% पास। तो दोनों में ए प्लस बी दोनों में कितना पास है? जब 8% फेल है तो 92% पास। 8% फेल है दोनों में तो 92% पास। अब देखो दोनों के जोड़कर इसमें से ये वाला दोनों का घटा दीजिए, पास परसेंट आ जाएगा, पास परसेंट। चलिए जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 6 5 11, 117 बैठता है। 117% में से अगर हम 92 घटाएं तो 25% पास आ जाएगा। देखिए आ गया वही, तो दोनों में 25% पास और इधर है हमारा 450 पास। अब वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, हमने इसको 18 बार काटा और परसेंट की 2 जीरो ये रही, तो कुल छात्रों की संख्या 1800, वही तरीका ये आ गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, आप इससे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 123 आता है। देखिए धमाकेदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जबरदस्त तरीके से। अब देखिए किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स लड़कियां हैं। कितना? 60%, यानी 60 तो बॉयज हो गए 40, ये रहा शेष लड़के हैं। देखिए यहां तक क्लियर हो गया। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। देखिए 45% पास, 45% पास, तो 60 का 45% होता है 27। जब 45% पास हो गई तो 55% फेल हो गए लड़कियां, ये फेल कर लेंगे यहां पर, क्लियर। और 60 का 45% बैठता है 27। आगे बढ़ेंगे, और 40% लड़के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए, ये फेल लेंगे इधर और इधर पास लेंगे। 40% फेल, 40 का 40% होता है 16 फेल, और 40 में से अगर 16 फेल घटा दें तो 24 हमारे पास हैं, 24 पास है, यानी कि 60% बैठते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। 40 का 60% हो गया, 24 पास, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। अब देखिए लड़कियों की संख्या, फेल होने वाली लड़कियां यहाँ हैं, इनकी संख्या 66 है। अब देखो 27 में से मैंने 60 में से 27 घटाएंगे, 33 बचेगा। 60 में से 27 घटाएंगे 33 लड़कियां फेल है, और यहां पर बताया है 66 फेल है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 33 दूनी 66 2। हमसे पूछा है बताओ परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। उत्तीर्ण लड़कों की संख्या का रेशो 24, या 24 में 2 की गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 लड़के हो जाएंगे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 48। तो कक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या थी 48। क्वेश्चन नंबर 124, देखो बहुत आसान करेंगे क्वेश्चन को। देखो एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल हुए। असफल का मतलब फेल हुए। अब देखो 53% साइंस में,
और 48% मैथ में असफल हुए, और यहाँ पर दोनों विषयों में 40% फेल है, साइंस और मैथ में 40% फेल है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से इन दोनों का 40% फेल घटाएंगे तो यहाँ पर फेल परसेंट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 8 5 13 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 10। देखो 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 5 और 5 10। यहाँ 40% फेल है, तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ है 40 घटाएंगे इसमें से 63, तो 63 फेल हुए हैं। 63 गलती कहाँ हो गई है? 63 8 और 3 11। ओहो, ये गलत हो गया जोड़ इनका। 8 और 3 11 हासिल 1, 6 4 10। 101 है ये। 101 पास हो गए। 101 में से 40 घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा 61। 61% फेल। देखिए 101 में से 40 घटाएंगे, 61% फेल। तो पास कितना हो गया हमारा? 100 के अकॉर्डिंग देख के 39% पास। देखिए ये हो गया 39% पास। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम इसको वेन डायग्राम से भी यानी वेन आरेख से भी देखेंगे। 2 सब्जेक्ट है हमारे, पहला और दूसरा। ये हमारा साइंस का है और ये मैथ का है। देखो दोनों में 40% फेल है, 40% फेल। सही बनाएंगे इसको, दोनों में 40। अब साइंस में 53 है फेल, 40 ये 13 और हो जाएगी, 53 हो गए। मैथ में 48 है, 40 ये 8 ये हो गए। अब टोटल फेल देखेंगे कितना है फेल। चलिए फेल देखते हैं। 48 40 48 3 51 10 61। 61% फेल है, तो पास कितने रह गए? पास रह गए हमारे 39% पास। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 39% पास। ये हमारा सेकंड मेथड है और ये हमारा फर्स्ट मेथड। कोई भी मेथड कर लीजिए, दोनों अच्छे हैं और दोनों से आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 39% पास हुए। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए गए। कुल अंकों में से एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो देखिए इक्वल टू इक्वल, फेल बराबर फेल लिखेंगे। 340 अंक प्राप्त करने हैं। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 340 अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि 340 अंकों पर वह पास हो जाएगा। लेकिन उसे मिले हैं 244 अंक। फेल हो गया वह कितने से? घटा दीजिए। देखिए फेल बराबर फेल किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आ जाएगा ये। देखो 10 में से 4 देखो घटा सकते हैं ऐसे। 340 में से 244 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 96। संख्या में 96 फेल और परसेंट में देखते हैं कितना परसेंट फेल। 12% फेल हो गया, इक्वल टू इक्वल। 12 8 96% की 2 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिले? तो अधिकतम अंक मिले 800। क्वेश्चन नंबर 126 बहुत ही सुपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हो रहा है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36%
और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास कर दो। देखिए 398 और 16 हो जाएगा 414। 398 और 16 जोड़ेंगे 414 हो गया पास। अब देखिए पास हो जाता है। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पास होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए, तो पास बराबर पास कर दीजिए 36% अंक। अब देखिए पास से पास काटेंगे, कुल पूर्णांक हमारा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए छात्र को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। अब प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% अंक चाहिए, तो यहाँ पर इसका 84% ज्ञात करेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 12 3 36 और 12 7 84, 3 × 3 3 3 8 24। क्लियर हो गया। अब गुणा कर लीजिए। 7 8 56, 5 13 7 91, 5 97, 976। देखिए 976 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे और खतरनाक दमदार सॉल्यूशन के साथ नई वीडियो में आपसे मिलेंगे।